आजाद हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया, हर किसी को समानता का अधिकार भी मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद जो शुरू से हमारे बीच में था वो अभी भी बढ़ते बढ़ते इतना उग्र रूप ले लिया है कि हर कोई अपने अपने धर्म के लिए एकदम इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया है कि वो दूसरे धर्म को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के लिए, मुसलमान हिंदू के लिए, और इसके अलावा जहां हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान की ही बात हो रही थी कि वो एक दूसरे के लिए अपने मन में द्वेष रखते, वहीं अब क्रिश्चियनों के साथ भी यही सब कुछ होता हुआ अब तक नजर आ रहा है। इस वक्त हम महुआ थाने में खड़े हैं, जहां पर आज सुबह की एक घटना है जिसमें कुछ फादर्स को, कुछ पास्टर्स को, तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार करके महुआ थाना लाया गया है। धर्म का प्रचार करना और धर्म का परिवर्तन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। धर्म का प्रचार करने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। जय हिंद, मैं निकिता राकेश, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम महुआ थाने में मौजूद है, जहां पर आज सुबह एक केस आता है जिसमें धर्म परिवर्तन की बात की जाती है। उस केस को लाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर FIR करवाई है, उनका कहना यह आता है कि उन्होंने अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर के आसपास में एक घर में कुछ गतिविधियों को देखा, जिसे लेकर के उन्हें कुछ शंका हुई, और जब आज सुबह उन्होंने उस घर में दावा बोला, तब वहां से एक फादर बाहर आते हैं, एक पास्टर चर्च के बाहर आते हैं, और वो ये बताते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ पर धर्म का प्रचार चल रहा है। और वहीं पर जब हम दूसरे व्यक्ति से आज के संदर्भ में पूछते हैं, तो उसका कहना यह आता है कि वहां पर धर्म परिवर्तन चल रहा था। यहाँ पर जो केस लाया गया, जिनके द्वारा केस लाया गया है, उन्होंने 2 बयान अलग अलग दिए हैं। हमें नहीं पता है कि वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था या धर्म का प्रचार हो रहा था, लेकिन उस मामले पर यहाँ पर अब तक FIR हो चुकी है और 10 लोगों की गिरफ्तारी वहां से हो चुकी है। इस पर एडिशनल SP का क्या कहना आता है और जो प्रार्थी है उनका क्या कहना आता है, ये देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस केस पर न्याय किस तरीके से होता है, इस केस पर न्याय किसे मिलता है, ये भी बहुत बड़ी एक बात होगी। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। क्या कुछ मामला है सर? आज थाने में काफी हलचल है। थाना पंडरी अंतर्गत मितान विहार कॉलोनी में एक घर से पड़ोसी और जो आसपास मोहल्ले वाले को सूचना थी कि वहाँ कुछ अवैध गतिविधियां चल रही है, धर्मांतरण चल रहा है। इस सूचना पर वहाँ हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों को समझाइश दी गई। लगभग 10 लोगों के आसपास वहां से निकाला गया, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रार्थी के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई सबूत वहां से मिला है? धर्म परिवर्तन का कोई प्रमाण है? जो एप्लीकेशन था उसमें कुछ चश्मदीद थे, चश्मदीद लोगों ने शिकायत की है, उस आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने महिला पुरुष हैं उसमें? अभी सबसे पूछताछ की जा रही है, लगभग 10 के आसपास है, उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ मामला है जिसे लेकर आप थाने तक आई हैं? हमारे घर के सामने धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था। धर्म परिवर्तन का काम मतलब भाई जैसे एक दूसरे का धर्म चेंज कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तक का कर रहे थे। कौन कर रहा था? सामने वाले मकान में। ये कब जैसे आपको जानकारी? ये हुई 2 साल से हम लोगों को पता था, लेकिन पक्का नहीं, हम लोग कोई प्रूफ भी नहीं ढूंढ पाए थे। इसीलिए बात कैसे आपको आज हम लोगों को थोड़ा सा मतलब लगा कि हमको जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठा होके कॉलोनी वाले उड़ गए। वहाँ पे क्या देखी आपको? अब वहाँ पर सभी लोग बैठे थे, बच्चे बड़े सब बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने उनको रंगे हाथ पकड़ा। तो वो हम लोग कौन दिया? पुलिस को तो मुझे नहीं पता पुलिस को कौन दिया, हम लोग तो हमारे कॉलोनी वाले ही गए थे। तो वो हम लोगों को देख के ना तो दरवाजे खोले, ना मतलब अच्छे से बात वगैरह नहीं किए, तो हम लोगों को थोड़ी शंका और हुई। क्या दरवाजा खोलने में दिक्कत? हाँ, नहीं खोले, दरवाजा नहीं खोले हम लोगों को देख के। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर धर्म परिवर्तन ही हो रहा है? अब ये तो मैडम हम लोग बोल तो रहे, मैं बोल तो रही हूँ कि हम लोगों को भी पक्का मतलब सुनी सुनाई बात पे नहीं विश्वास करते। हम लोग जाके देखे, छोटे बच्चे थे, बड़े थे, तो हम लोगों को फिर लगा ना कि ऐसा हो रहा है काम करके। अपना परिचय दो। मैं श्रीमती माया अग्रवाल, मितान बिहार, दलदल आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर धर्म परिवर्तन ही हो रहा है? कई वर्षों से हमें ये सूचना थी कि वहाँ धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, तो हम कई बार जाते थे, तो वहाँ हमारी एंट्री नहीं हो पाती थी।
वो दरवाजा बंद रखते थे और कई लोग थे तो हम वहां पे नहीं जा पाते थे। अगल बगल के लोग जुट के कई बार कंप्लेन आई कि वहां धर्म परिवर्तन कई लोग आ रहे हैं, हिंदू महिलाएं जो सिंदूर और अपने हिंदू धर्म के हिसाब से आती थी वो अंदर जा रही है। तो हम लोगों ने पता किया कि हिंदू गतिविधियां कुछ अंदर होती है क्या, कुछ भजन कीर्तन, तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया। वहां क्रिश्चियन धर्म के लोग की बातें कर रही है, हिंदू धर्म के विरुद्ध लोगों को समझाया जाता था। छोटे बच्चे हैं वो अंदर पैसे का भी प्रलोभन देते थे। जो छोटे तबके के लोग हैं जो अगल बगल काम करते हैं उसी समाज के लोगों को प्रलोभन देके वो बार बार हमारे हिंदू धर्म के बारे विरुद्ध बोल के उनको समझाया जाता था। और प्रार्थना के नाम पर जो हमारे हिंदू धर्म में जिसको प्रार्थना के नाम पर उनको अदर जो ईसाई धर्म के बारे में पूरी सूचनाएं दी जाती थी। आपको कैसे जानकारी हुई कि हमें अगल बगल हम लोग के जो मोहल्ले के लोग जो आते जाते थे, आदिवासी मोहल्ले के, हाँ, हर संडे को हर रविवार को ये प्रार्थना सभाएं करते थे और प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को जुटाना और हमारे धर्म के विरुद्ध बताना, तो ये कई वर्षों से चल रही थी। और कई बार हम लोग सोचे तो आज हम लोगों ने सबको देखा कि इनकी संख्या अच्छी थी, वहां 20-25 लोग अंदर थे। तो हम लोगों ने सब कॉलोनी वालों ने मिल के वहां के लोगों ने ऐसा किया कि आज इनसे पूछा जाए। उनको दरवाजा खुलवाया गया तो सारे लोग अंदर जो है ये पादरी की वेशभूषा में एक व्यक्ति जो आए और उनका नाम केसरवानी जी था और उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन या हम ईसाई धर्म के लिए बोलते लोगों को समझाते हैं जैसे आप अपना करते हो। तो सभी महिलाओं और बच्चों को बुलाया गया तो सारे बच्चे हिंदू थे और उनको सारी गतिविधियां, एक बच्चे से पूछा गया कि भाई आप हिंदू धर्म के बारे में क्या नाम है, तो उसने बोला साहू नाम है। तो उसको पूछा गया कि आप हनुमान चालीसा बताओ, तो बोला मेरे को नहीं आती। उसको बोला बाइबल बताओ, तो उसने बाइबल पूरी सुना दी, बाइबल के बारे में बता दिया। इससे हमें और भी पता चल गया कि वहां क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया जा रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा था। अच्छा, कितने लोग थे अंदर कमरे में? लगभग अंदर करीब 30-31 बच्चे थे और करीब 10-8 महिलाएं थी, 12 महिलाएं थी, करीब 7-8 पुरुष थे। ऐसे मिला के 20-30 लोगों की संख्या थी। 31 लोगों को गिनती किया जिसमें बच्चों की संख्या भी 7-8 के करीब में थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंची? हमारे कॉलोनी के और बजरंग दल के लोगों ने वहां पर जब एकजुटता हुई तो बजरंग दल के लोग भी आए, उसके माध्यम से पुलिस को सूचना की गई ताकि उन लोगों को भी सुरक्षा मिले और हम भी कानूनी तरीके से कोई कार्य को कर पाए। क्या पुलिस वालों ने सभी लोगों को मतलब पुलिस वालों ने सबको अरेस्ट करके एक सुरक्षित जगह पर ले गए हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं शिव कुमार हूँ।